भाई सबको भूख लगी है, हम सोच रहे हैं कि बर्गर खा लेते हैं। तो वैसे तो गाड़ी में खाते थे, पर गाड़ी आपको पता है छोटे शिमला में सेव लाइफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो हम लोग उठ चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमारे घर में उठने वाला कैंडिडेट है वो आव्या दी लाइक है। वो सबसे पहले उठते हैं क्योंकि रात को भी वो बहुत जल्दी सो जाती है, तो मुझे भी साथ साथ में उसके उठना ही पड़ता है। और रात में हम काफ़ी ज़्यादा लेट सोए थे। पहले चाचू चाची के घर में थे, फिर अपने घर में गप्पे मारी तो एक दो हमारे को वैसे ही बच गए थे, बट फिर भी मुझे सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है। तो बस मैंने अपनी जो मॉर्निंग का रूटीन है वो कर दिया है। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप बाहर आते हो तो माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि हम आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करवा पाते हैं। तो आप ये देखो, बढ़िया धूप लगी है, थोड़े से बादल दिख रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता इस मंथ कोई भी बारिश या बर्फ़बारी होने वाली है। तो मुझे आवाज़ें आ रही है, हाँ वे मम्मी को परेशान कर रहे होंगे क्योंकि मम्मी पराठे बना रहे थे। तो मैं अंदर जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं, तब तक अक्षय भी फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि आज हमें जाना है मार्केट। परसों गांव निकलना है तो थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो उसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा। और सूट भी सिलने को दिए, वो भी ले आते हैं क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था कि आपके सूट बन चुके हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई। आवाज़ें आ रही, दादी को परेशान करे हो आप? तो नहीं तो अगर आव्या को खाली छोड़ दिया जाए तो या तो इस कबर्ड ले खोल दी आबो कहाँ छुप रहा है मम्मा, कहाँ छुप रहा है? चलो यहाँ से बाहर आओ, टाइलों में ठंडा होता है। चलो उठो उठो यहाँ से, नो नो उठो उठो उठो, कम है कम है कम है। हेलो यस। तो आव्या को दादी का ये छोटा फोन बहुत प्यारा है, मतलब आव्या को नहीं, जितने भी हमारे छोटे बच्चे सबको एक बार दादी का ये फोन देख लेते हैं। दादी आ गई और पहचान लिया, बोले दादी। चलो कॉल करो, हेलो करो, हेलो आव्या, हेलो हेलो आव्या, कैसे हो? जय हो भाई, कैसा है? सुंदर आ गया ना? फटू लेती हूँ मैं सुजू। अच्छा बेटा, बच्चे बड़े प्यारे हैं। दुर्शा पवन दादी, दुर्शा। अच्छा वो दूसरे वाला जी है। दुर्शा वो बड़ी हो गई है ना अभी, तो फिलहाल छोटों के लिए तो यही ठीक है। अरे फोन करो तो ही अब जब ये बड़ी हो जाएगी तब हाँ दादा से बात करो। दादा, हेलो दादा, कैसे हो दादा? कहाँ है दादा? तो घर से तो मैं निकल चुका हूँ और दोनों गाड़ियाँ जो है वो नीचे ही खड़ी है। तो सोच रहा हूँ मैं लेके आता हूँ और वैगनार में जाएंगे, क्योंकि जिप्सी में फिर एक आदमी को पीछे परेशानी हो जाएगी और खाली जिप्सी में तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो जाता हूँ नीचे, पहले गाड़ी लेके आता हूँ, तब तक मम्मी आव्या और नेहा भी आ जाएंगे स्टेयर्स में ऊपर आई थिंक। वैसे तो अभी वो रेडी हो रहे थे, मैंने कहा मुझे टाइम लगेगा, जब तक मैं आता हूँ तब तक वो मैं भी शायद रेडी हो जाए वो लोग। तो अच्छी चीज़ ये है कि देखो अपनी दोनों गाड़ी जो है ना बढ़िया धुली हुई है, एकदम साफ़ है। अच्छा डिसीजन था, बाहर ही होता है ना, पेड़ से वैक्स भी गिरता रहता है तो वो भी जमता रहता है, फिर मिट्टी के साथ चिपक जाता है वो। और फिलहाल ये यहाँ रखने से ये होगा कि मिट्टी लगेगी ज़्यादा, और अभी फ़िलहाल मिट्टी है भी नहीं है तो ठीक है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाड़ी लेके मैं पहुँच तो गया हूँ, पर अभी कोई आया नहीं है, वेट करना पड़ेगा यहीं पे। अगर पता चलता तो मैं पीछे भी जा सकता हूँ उनको लेने, बट अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है कि वो घर से निकले कि नहीं। एक बारी फ़ोन करके देख लेता हूँ, फिर सोच रहा हूँ कि बैक ले जाता हूँ गाड़ी, क्योंकि आव्या को चकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो घर से निकलते निकलते बच्चों के साथ टाइम लग जाता है। तो अब जाके मैं, मम्मी और अक्षय जा रहे हैं मार्केट। तो हम लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी हम छोटा शिमला में ही लगाएंगे, क्योंकि दो बार हमारे साथ ऐसे हो गया कि हमें पार्किंग में जाके पार्किंग ही नहीं मिली गाड़ी के लिए। तो इससे अच्छा तो छोटा शिमला में कि हाँ वॉकिंग जाएंगे आराम आराम से। हाँ अभी समय भी है, हाँ घूमते फिरते। दादा का दादा दादा थक गया बेटे अभी, तो मम्मी ने पूरी स्टेयर्स में दादा थक गया है, बैठ गया मैं ऊपर। पूरी स्टेयर्स में आव्या को उठाया, मेरे तो हाथ खड़े हो गए थे। मम्मी ने बोला मैं उठाती हूँ, ये अब भारी हो गई है ना तो उठाना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दी, और अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों को यहाँ पे भी
जगह मिल गई है गाड़ी के लिए, नहीं तो अगर यहाँ भी नहीं मिलती तो दिक्कत हो जाती। यहाँ पे फिलहाल के लिए बढ़िया जगह मिल गई है। और दूसरा ये कि इतने टाइम बाद फिर से हम लोग वॉकिंग जाएंगे। पिछली बार भी हम शायद मम्मी के साथ ही गए थे, आई थिंक मेरी मम्मी के साथ। हाँ। ये था कि यहाँ से ही होता है कि यार इजीली पहुँच भी जाते हैं, थोड़ा सा चलने का भी हो जाता है। हाँ। और एक कंपनी भी होती है तो मज़ा भी आता है। पुराना रूट है हमारा। हाँ जी, हाँ, चलने का भी हो गया थोड़ा सा, और साथ साथ में गपशप भी होगी, है ना, रास्ता भी कट जाता है। अब मुझे आइडिया नहीं है वैसे हम लोग आए क्यों है, क्या सामान लेना। सबसे पहले तो रिंग लेनी है मेरे को। अच्छा, ठीक। क्या मांग रही है? पता नहीं, जो भी दिख रहा है वो दे दे। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। अक्षय तो बल्कि बोल रहे थे कि मेरे को गर्मी लग रही है, पर मैंने गलती कर दी आगे के लिए ना, टोपी लानी चाहिए थी। पर इस तरह से ठीक है क्योंकि हवा आगे से है ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। हमने घुमा दिया है। क्या चाहिए? ना मामा उसको नहीं लेना। अब तो मांगना भी शुरू कर दिया, अब तो उसको शॉप में ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा आगे आगे। थोड़े टाइम बाद ले दे। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं अभी अपनी रिंग लेने ठाकुर ज्वेलर के पास। तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, शायद 12-1 बज रहे हैं। और आप मॉल रोड पे आप क्राउड देख सकते हो। दिल्ली साहब आज तो हम जल्दी आ गए, पर फिर भी क्राउड देख रहे हो। अच्छा है हमने गाड़ी वहाँ लगा दी, नहीं मिलनी थी, पार्किंग ही नहीं मिलनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। तो आप देख लो यहीं लिफ्ट के पास से ही एंट्री शुरू हो चुकी है। तो छोटा शिमला से आते टाइम तो इतनी ठंड लग रही थी। मम्मा यही है। अब मॉल आगे थोड़ी सी अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ देखो आप, देखो क्या हो रहा है? इसके सोने का टाइम है। इसको सोना भी है। मैं सुलाऊं? मेरे पास आना है। छोटा पापा, ये क्या? छोटा बेबी। अच्छा, हाँ, छोटा बेबी। ये तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़े बहुत काम है, वो जल्दी में हो जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो वो जल्दी करते हैं। अच्छा। तो जी हमारा रिंग वाला काम तो हो चुका है और मेरी रिंग आ चुकी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वरना खाली खाली लग रहा था। तो और भी काम था, आगे के लिए हमें थोड़ा सामान लेना था, पर यहाँ दी के पास तो मिला नहीं। अब सोच रहे लोअर बाज़ार में भी एक शॉप है, वहाँ पे वार्मर पूछते हैं क्योंकि गांव में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। जो आगे के वार्मर्स हैं वो छोटे हो गए, तो सोच रहे हैं कि वार्मर ले लेते हैं इसके लिए। बाकी थोड़ा गाँव का सामान लेना है, उसके बाद लेते हैं। तो नेहा ने आव्या को पकड़ लिया है। आव्या तंग हो रही थी अभी और इसको नींद भी आ रही है। और अभी आए हम लोग फ़िलहाल के लिए गंज, यहाँ से थोड़े से मसाले लेके जाने और मम्मी ने भी कुछ लेना है, तो सोचा कि जब यहाँ नज़दीक में ही है लेके जाते। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए ले रहे हैं जी धुले माश, वो इसीलिए क्योंकि जो माश के सिड्डू बनते वो धुले माश के ही बनते। और मम्मी यहीं से खुद ही पिसवा रहे क्योंकि वो तो ऐसे तो दाने बने हुए थे, तो पर उसको अपने साइज़ से पिसवाना चाहते हैं कि जितना उसका साइज़ चाहिए ताकि स्टफिंग भी अच्छी हो सके। तो ये मम्मी खुद आना चाहते थे, कह रहे थे मैं खुद आऊँगी, तुम्हें पता नहीं लगता, क्योंकि फिर सिड्डू में अगर स्टफिंग अच्छी ना हो या फिर मसाला ठीक से ना हो या पीसे अच्छे ना हो तो थोड़ा सा स्टफिंग में ख़राब हो जाता है। रागी का आटा भी ले लो, यहीं से आंटी के पास होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने सामान ले लिया। ये देखो इतना बड़ा पैकेट भी लिया है, ये सारा मसालों और जो सामान मम्मी ने लेना था उससे भरा हुआ है। और गांव जाने से पहले ये थोड़ी बहुत तैयारियां होती है क्योंकि अब आपको पता है कि सर्दी में बर्फ़ भी पड़ेगी तो अंदर ही रहना पड़ेगा। पर वी आर वेरी एक्साइटेड, बर्फ़ तो पड़े, सामान तो लेके रखते हैं, पड़ेगी ठीक है, नहीं पड़ेगी तब भी कोई इशू नहीं है। कुछ टाइम गाँव में रहेंगे फिर वापस आना पड़ेगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। काफ़ी टाइम बाद गंज तो आप काफ़ी टाइम बाद आए होगे, है ना? और नेहा ने आव्या को पकड़ लिया। हाँ जी, हाँ, वैसे पापा का ही काम होता था, ऑफिस के बाद आके यहाँ से लेके आते थे। तो भाई सबको भूख लगी, हम सोच रहे कि बर्गर खा लेते हैं। तो वैसे तो गाड़ी में खाते थे, पर गाड़ी आपको पता है छोटे शिमला में सेव लाइफ, तो हमने सोचा कि यहीं पे ही खड़े खड़े खा लेते हैं। बाहर इसलिए नहीं खा सकते, मंकी होते हैं, लंगूर होते हैं, तो बाहर खाना मुश्किल हो जाता है। तो एंजॉय करते हैं अपना मील बर्गर। बाकी तो घर पे है अपना इंतज़ाम। हमने सोचा कि जब तक पैदल चलना है तो पैदल भी काफ़ी अपना डिस्टेंस, उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप मोमोज खा रहे हैं? हाँ, ये मैं गाड़ी में खाऊंगी आगे के साथ। मज़ेदार।
अब पेट पूजा हो गया ना, अब जाके एनर्जी वापस आ गई। अब ऐसा लग रहा है कि अब हम छोटे शिमला तक बढ़िया वॉक कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तो काफ़ी एनर्जी डाउन हो गई है ना। तो आपको लग गई, सुबह के 2 पराठे खाए थे। हाँ, तो अब ये कि आव्या को तो थोड़ा हम बाहर का खिला नहीं सकते, थोड़ा सा खिलाया, अब घर जाएंगे और इसको भी खाना खिलाएंगे, उसका खाना लेके नहीं आएगा। मम्मी से पूछते हैं, मम्मा कैसा लगा? हेलो, आउटिंग कैसा लगा? मज़ा आया खा के? मम्मी और नेहा ने तो मोमोज भी खाए साथ में टेस्ट के लिए, पर अच्छे बने थे। नेशनल बेकरी में अच्छे बने। यहाँ पे भी राष्ट्रीय सिल्क एक्सपोर्ट। और वो तो नहीं खाना है चौको क्रंच? नहीं खा लेते हैं, आज एक लेते हैं। अच्छा, मम्मी से पूछते हैं खाएंगे। मम्मी आपने खाना चौको क्रंच? आइसक्रीम आइसक्रीम एक लेते खा हैं। लेते, एक खाते, बढ़िया। शेयर करनी हो हाँ तो क्या फ़ायदा फिर शेयरिंग में, आप फिर वो ज़्यादा खा नहीं, मैं जाते कम खाऊंगी। हो। ठीक है, आप नहीं खाओगे ऐसा? कम खाओ। अच्छा ठीक है। तो नेहा चली गई चौको क्रंच लेने फाइनली। इसका भी शायद मेरे को लग रहा है मन कर रहा था, इसलिए मेरे को पूछ रही थी खानी है आपने आज की नहीं। मम्मी तो मना कर रहे हैं, मैं तो खाऊंगा। तो अच्छा नेहा इसलिए वो पूछ रही थी आज, क्योंकि इसका खुद का मन होता है ऐसा। तो आज हम लोगों की बढ़िया वॉक हो चुकी है, इतना सामान था सही हमारे बात पास। है। पर से आज मैंने आव्या को पहली बार इतने टाइम तक पीठ में दर्द आ गया, पता नहीं अक्षय कैसे उठाते हैं। पर अक्षय के पास तो अपना सामान था और मम्मी के पास भी। तो मम्मी बोलते कल नींद नहीं आई, आज बढ़िया नींद आएगी। कल नहीं ना आपको, आज आप बिना बोले ऐसे एकदम आज तो हमें सो जाओगे। भी बढ़िया नींद आने वाली है। आव्या तो सो गई है, उसको तो वैसे ही नींद आ जाती है। तो जाते हैं, हम लोग लंच भी नहीं कर पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो वैसे ही हमने बर्गर खा लिया, तो घर जाके लंच भी करेंगे। फिर कल का दिन है हमारे पास, कल थोड़ी घर की सफाई करनी है और परसों जाएंगे अपने अभी तो गाँव। पैकिंग भी है, गाँव क्या कपड़े लेके जाए कैसे। पैकिंग तो ये जो हमने सूट सिलने को दिए थे वो अभी बने ही नहीं है। हाँ तो अच्छा, उनको भी एक बार रिमाइंडर। हाँ, तो अभी जाते हुए उनको भी बोलते हैं क्योंकि हमें पैकिंग भी करनी थी। और मैंने सोचा था कि आज पैकिंग करूंगी थोड़ी बहुत, तो सूट भी डाल दूंगी। बट चलो कोई नहीं, अच्छी याद आ गई है। अब उनको बोल देते हैं कि कल तक तो बना देना, क्योंकि हमने परसों सुबह सुबह ही निकलना है। तो अभी मैं टेरिस आया था पानी देखने, तो ये देखो आप सामने ये 2 ब्रेड ले गया है मंकी। और भाभी को, मंकी क्या लंगूर, भाभी को कोई आइडिया नहीं है कि ये ब्रेड लेके ऊपर भी चला गया है। मैं थोड़ा लेट हो गया कैमरा ऑन करने में, प्रॉपर ये दुकान में घुसा अंदर, इसने ब्रेड उठाए। हम भगाने की कोशिश ऐसा नहीं, हाँ आंटियाँ भी भगा रहे हैं वहाँ से, ऐसा नहीं है। बट मान नहीं रहा, दिव्यम भाई ने बताया कि ले गया। मैं क्या हुआ क्या, और आंटी वहाँ डूब कर रहे हैं इसको, भाग। आप भाभी को फोन कर लो। घर पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने चाय पी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए। मैं तो कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ, इतने टाइम बाद हम लोगों ने इतनी लंबी वॉक की है। तो मम्मी भी थक गए, तो अक्षय तो अभी एडिटिंग करने गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अगर एक बार नींद आ गई या कुछ, तो आव्या का रह जाएगा, तो आव्या को नहला लेते हैं, उसको खाना खुना खिलाते हैं, क्योंकि वो भी जल्दी सो जाएगी, काफ़ी थक गई है वो भी। तो पहले तो हमें मज़ा आ रहा था वॉक करते करते, बट वापसी में काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि अक्षय के पास था सामान और मेरे पास आव्या थी, और आव्या को उठाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, हैवी होती जा रही है, तो आव्या के कपड़े ढूंढते हैं और इसको नहलाते हैं, उसके बाद बनाएंगे डिनर, क्योंकि मम्मी थक गए तो मैं ही डिनर बनाऊंगी। तो लगता है कि आज आव्या को सोना नहीं है। इसकी नींद वैसे पूरी कैसे हुई है, तो गाड़ी में भी नहीं सोई थी ज़्यादा, है ना। आव्या गंदी बात आ। तीसु तो फोन पर है मगर दादी का फ़ोन का है, दादी का फ़ोन का है, दादा का है, दादा का फ़ोन कहाँ गया? हे याद आ गई, बोले दादा का फ़ोन भी है। तो अपना डिनर टाइम हो चुका है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ दादा दे बोलो, ले आओ हथियार, ले आओ, दो जी ऐसे बोलो, दे दो जी। चल पड़े जी, हेलो करो, हेलो करो, हेलो। हाँ बातें करो। हाँ जी कैसे हो? आव्या कहाँ है? इधर आओ, इधर आ। शाबाश, वेरी गुड। हेलो कर, हेलो। हाँ वेरी गुड।
तो इसी के साथ अपना डिनर तो हो चुका है और आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं और अनएक्सपेक्टेड डे था। और चलो अच्छा है कि हम सब लोग एक साथ वॉक भी हो गई, एंटरटेनमेंट भी हो गया, जो सामान लेना था गांव का वो भी हम लोगों ने ले लिया। फिलहाल के लिए नेहा गई आप या को सुलाने और मम्मी भी चले गए रेस्ट करने, दादी भी चले गए। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे के लिए ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।